अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर व आफियत के साथ होंगे। लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ईद स्पेशल रेसिपी। तो बनाने वाले हैं आज हम सबकी पसंदीदा बिरयानी, लेकिन बनाएंगे बिल्कुल देगी स्टाइल में बनाएंगे। जैसे कि देग आती है घर में, एक खुशबू आती है और हम सोचते हैं कि ऐसी खुशबू और जायका तो घर में आता ही नहीं है। लेकिन आज सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आपकी बिरयानी भी बिल्कुल देगी वाली बनने वाली है। बहुत मज़ेदार तैयार करेंगे, इंस्टेंट कर रहे हैं तैयार, क्योंकि गोश्त हमने गला लिया है। ईद पे इतना टाइम नहीं होता है गोश्त गला के रखने और फटाफट देगी बीफ बिरयानी तैयार करने। तो बनाने वाले हैं देगी बीफ बिरयानी, मज़ेदार और खुशबूदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देगी बीफ बिरयानी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे आपको इंग्रेडिएंट्स दिख रहे होंगे, इसी से ही खुशबूदार और बिल्कुल देग वाली बनती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पाइसेस की। इसमें मैंने मिर्ची ली है पिसी हुई, देखिए इस तरीके से मैंने क्रश कर ली थी। हरी वाली मिर्चें हैं, तकरीबन 8 से 10 ली थी, उनको मोटा मोटा क्रश कर लिया है। आलू बुखारे लिए तकरीबन 7 से 8 अदद। जायफल और जवतरी का पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून, दोनों को एक साथ मैंने ग्राइंड कर लिया था। इसके अलावा इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे जो खुशबूदार बनाते हैं इस बिरयानी को, वो देख लीजिए आप। इसमें मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून, ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया था और मोटा मोटा क्रश कर लिया, तो 1 टेबल स्पून है। मिर्ची लिए 1 टीस्पून। थोड़े खड़े मसाले जाएंगे इसके अंदर। छोटी इलायची लिए 4 से 5 अदद, हाफ़ टी स्पून लौंगे लिए हैं इसके अंदर मैंने, और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्ची लिए हैं। तो ये खड़े मसाले जब डालेंगे जब हम गोश्त को भगारेंगे। इसके अलावा इसके अंदर हल्दी लिए हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। ये सारे स्पाइसेस हम गोश्त में डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, भर के लिया है 2 टेबल स्पून भर के लिया है। अच्छा ये देखिए देगी स्टाइल के बना रहे हैं, तो आलू मैंने क्या किए थे, 3 बड़े बड़े साइज़ के लिए थे। देखिए इस तरह से मैंने बड़े बड़े कट कर लिए। बाज़ार से लेते हैं, बड़े बड़े मिलते हैं। इनको थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाल के बॉईल कर लिया था, 3 बड़े साइज़ के। दही जाएगा 1 कप। पुदीने का पूरा 1 बंच लिया है, उसको देखें इस तरीके से मैंने वॉश करके रख लिया है। हरे धनिए का 1 बंच लिया है। अब बात कर लेते हैं प्याज की। प्याज इसके अंदर मैंने ली थी 3 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उनको जस्ट मैंने क्या किया था, फ्राई किया था, पहले ही करके रख लिया था ताकि टाइम सेविंग रहे। तो इस तरह से ब्राउन कर ली है। इसके अलावा जो हमने गोश्त लिया है, गोश्त की बात कर लेते हैं। बीफ का बेहतरीन किस्म का गोश्त लिया है, ये देखें हड्डी वाला है, इसी से ही जायका आता है। ये है वज़न के हिसाब से 1 kg। मैंने पहले ही गला लिया था क्योंकि हम इंस्टेंट बना रहे हैं, और थोड़ा सा स्टॉक देखें ये बचा लिया है। जस्ट मैंने 12 मिनट का प्रेशर कुकर दिया था और इतनी यखनी इसने बचा ली थी, और तकरीबन मैंने 3 ग्लास पानी डाल के इसको बॉईल किया था, तो इतनी यखनी बच गई है। तो ये पूरा कुक हुआ है गोश्त हमारा। केवड़ा वाटर जाएगा हस्बे ज़रूरत, फूड कलर यूज़ करेंगे हस्बे ज़रूरत। अब बात कर लेते हैं टमाटरों की। 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और 1 छोटा लिया है। बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी आपको बता देती हूँ। अब हम बात कर लेते हैं चावलों की। चावल इसके अंदर मैंने लिए हैं तकरीबन 5 कप लिए हैं। 4 कप के बनते हैं 1 kg, तो 1 kg से ज़्यादा है, मैंने 5 कप लिए हैं। सेला राइस लिए हैं, ये ज़्यादा टाइम के लिए भीगता है, तो तकरीबन उसको 2 घंटे हो गए भीगे हुए। तो इस तरह का टेक्सचर होता है। आप चाहें तो बासमती में भी बना सकते हैं, वो 30 मिनट्स के लिए सोक होते हैं। अच्छा चावल उबालते वक्त जो हमें स्पाइसेस चाहिए उसमें मैंने देखिए लिया है नमक लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि चावल उबालते वक्त नमक हमेशा ज़्यादा जाता है, तो तकरीबन ये 3 टेबल स्पून भर के लिया है। 2 दालचीनी की स्टिक ली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 3 बादियान के फूल लिए हैं, 5 से 6 छोटी इलायचियाँ ली हैं, 4 से 5 लौंगे लिए, 3 ये देखें तेज़पात के पत्ते। मेरे पास छोटे थे तो इसलिए मैंने 3 से 4 ले लिया, आपके पास बड़े हैं तो 2 भी ले सकते हैं। सफ़ेद वाला ज़ीरा लिया 1 टेबल स्पून भर के। तो ये सारे खड़े मसाले हम यूज़ करेंगे जब हम राइस को बॉईल करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिरयानी का कोरमा रेडी कर लेंगे। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया है, चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दिया है। इसमें हम डालेंगे ऑयल 1/2 कप। ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने प्याज को ब्राउन करके पहले से ही रख लिया था। तो तकरीबन 1/2 कप के करीब हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है इसके अंदर। ऑयल गरम हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी खड़े मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे। ये देखिए ये हम भगार के वक्त डालेंगे, जिसके अंदर लौंगे, काली मिर्चें और छोटी इलायची, इससे एक अच्छी खुशबू आती है। तो सबसे पहले हम खड़े मसाले डाल के इनको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। खड़े मसाले इसके अंदर मैंने डाल दिए थे, फ्राई हो रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी, देखिए जो प्याज मैंने ब्राउन करके पहले ही रख ली थी उसमें से थोड़ी सी ले लूँगी। लेकिन अगर आपने क्या करना है, प्याज को साथ ही साथ फ्राई करना है, तो इस पॉइंट में आप क्या करेंगे, कच्ची प्याज डालेंगे, फ्राई करेंगे। खड़े मसाले डालने के बाद आधी निकाल लेंगे और आधी इसी में छोड़ देंगे। लेकिन मैंने टाइम सेविंग बना रही हूँ तो पहले ही ब्राउन करके रख ली थी,
तो थोड़ी इसके अंदर मैंने डाल दी है प्याज और बाकी मैं रोक लूँगी। प्याज डालने के साथ ही, क्योंकि प्याज तो हमारी ऑलरेडी कुक्ड है, तो हम क्या करेंगे, जो गोश्त हमने बॉईल करके रखा था वो सब डाल देंगे, क्योंकि हमने गोश्त को अच्छे से भूनना है। इसका जो स्टॉक था वो मैंने ऑलरेडी पहले ही अलग कर लिया है। गोश्त मैंने डाल दिया है। गोश्त डालने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। अच्छा, अगर आपको इंस्टेंट नहीं बनानी है, गोश्त को गला के पहले से नहीं रखना है, तो आप इस पॉइंट पे कच्चा गोश्त डाल के प्याज ब्राउन करने के बाद डालें और अच्छे से इसकी भुनाई कर लें और स्पाइसेस डाल के पानी डाल के गला लें। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारा गोश्त गला हुआ है, हम टाइम सेविंग बना रहे हैं, तो जस्ट मसाले डालेंगे और स्टॉक डालेंगे जो हमारे पास रखा हुआ है इसका गोश्त का, और फटाफट रेडी कर लेंगे। बस पहले मैंने इसकी भुनाई करनी है। गोश्त को मैंने हल्का सा भून लिया है, अच्छे से ये फ्राई हो गया है। हमने जस्ट बॉईल किया था, लेकिन भुनाई भी तो करनी होती है तेल के साथ, ताकि एक अच्छी खुशबू आए। अच्छा, भुनाई हो गई है। अब जितने भी स्पाइसेस हमने रेडी करके रखे थे, खड़े मसाले तो डाल दिए थे, रिमेनिंग जितने भी स्पाइसेस हैं सब एक साथ चले जाएंगे। अच्छा देखें, आप नोट करें, सिंपल वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे किचन में मोस्टली अवेलेबल होते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा बाज़ार से लेकर आनी होती है। बस ये तरीका होता है, कुछ मसालों का रेशियो होता है, उस हिसाब से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस ये स्पाइसेस डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और थोड़ी सी ये जो स्टॉक था ये डाल दूँगी। कच्चा पानी नहीं डालना है, भुनाई करनी है, ये ना हो कि मसाले नीचे की तरफ लग जाएँ। तो थोड़ी सी हम इसकी मसाले डालने के बाद भुनाई करेंगे। मसाले हमारे भुनते जा रहे हैं। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि ये भी डाल के हमने भूनना है, तो साथ में अच्छे से ये भी भुन जाएगा। तो बस सब चीज़ें इसमें चली गई हैं परफेक्ट सी। बस हमने जस्ट इसकी भुनाई करनी है और ज़बरदस्त सा खुशबूदार एक कोरमा रेडी करना है। लहसुन अदरक, सारे स्पाइसेस और थोड़ा सा जो स्टॉक था जो हमारे पास यखनी का, वो डाल के हमने खूब अच्छे से इसकी देखें भुनाई कर ली है। भुनाई बहुत अच्छे से करनी है, कच्चापन नहीं रहना चाहिए। लहसुन अदरक का, स्पाइसेस का परफेक्ट सी इसकी भुनाई होती जा रही है। देखिए तेल अलग होना शुरू हो गया है, यही इंडिकेशन है। इस पॉइंट में हम डालेंगे जो मिर्ची हमने क्रश करके रखी थी, इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। आप कट के डालें मिर्ची, एक अलग टेस्ट आएगा, क्रश करके डालें तो एक अलग ही टेस्ट आता है। तो हरी मिर्चें चली गई इसके अंदर मज़ेदार किस्म की। बस अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिर्चें डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अच्छा, अब देखें जो यखनी का स्टॉक है हमारे पास, जिसके अंदर हमने क्या किया था, गोश्त को उबाला था, वही हम पानी इसके अंदर डाल के गोश्त को थोड़ी देर पकाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमने पकाना भी है। थोड़ा सा इसके अंदर ग्रेवी भी रहनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं रहना चाहिए। तो तकरीबन ये समझें कि मैंने इसके अंदर 1.5 गिलास के करीब पानी डाल दिया है। अच्छा, अगर आपका गोश्त गला हुआ नहीं है तो इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, कच्चा पानी डालना है। इतना डालना है कि गोश्त गल जाए और थोड़ा सा ग्रेवी भी रह जाए। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर जस्ट क्या करूँगी, लिड लगाऊँगी, फ्लेम को मीडियम टू लो करूँगी और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब हम चेक कर लेते हैं, सब चीज़ें आपस में पक गई हैं अच्छे से। देखें माशाल्लाह अच्छा सा एक कोरमा तैयार हो गया है। देखें तेल भी ऊपर की तरफ आ गया है। अच्छा, ये देखें आप, ग्रेवी देखें इतनी होनी चाहिए। जब हम चावलों को दम दें तो इतना, ये देखें इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। गोश्त भी हमारा गला हुआ था, सारे स्पाइसेस अच्छे से पक गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोरमा जो है परफेक्ट सा बिल्कुल रेडी हो गया है। बस अब मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम ऑफ करूँगी और इसको साइड में रख दूँगी और चावलों को उबालने के लिए अब हम रखेंगे। मैंने एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लिया था, उसमें पानी उबलने पहले से ही रख दिया था। देखिए इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट आना शुरू हो गया है। खुला बर्तन होना चाहिए हमेशा की तरह। चावल उबालते वक्त जो आपको मसाले दिखाए थे जिसमें नमक और खड़े मसाले थे, ये चावल उबालते वक्त हम डालेंगे। ये सब एक साथ चले जाएंगे इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर चले जाएंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, और थोड़े से चले जाएंगे हरे धनिया के पत्ते। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चावल। जैसे कि मैंने आपको बताए थे, सेला राइस लिए थे, इनको मैंने 2 घंटे के लिए कम से कम भिगो दिया था। अच्छा रिज़ल्ट आता है, 2 घंटे भिगो दें, बहुत अच्छे और खिले खिले बनते हैं। तो 2 आवर्स हो गए हैं। बस सारे चावल मैं क्या करूँगी, इसके अंदर डाल दूँगी। चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। चावल डालने के बाद हल्का सा इसको मिक्स करूँगी और इतनी देर हम इसको कुक करेंगे कि चावल जो है हमारे 100% गल जाएँ। सेला राइस हमेशा फुल कुकड होते हैं, बासमती होते हैं तो उनको 70 to 80% गलाते हैं, लेकिन सेला राइस को हम 100% कुक करेंगे। बस इतनी देर वेट करना है कि अच्छे से पक जाएँ। चावल गल गए हैं, देखें मैं आपको चेक भी करा देती हूँ, बिल्कुल ये देखें 100% गल गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, जस्ट इसका क्या करूँगी, पानी ड्रेन करूँगी और थोड़ा सा पानी ऊपर से निकाल लूँगी, जैसे हमेशा की तरह निकालती हूँ।
चावल मैंने बॉईल कर लिए थे, चावल मैंने एक स्ट्रेनर में रख दिए हैं। अच्छा, उसी देगचे के अंदर मैंने क्या करा है, आप देख सकते हैं जो कोरमा हमने गोश्त का रेडी करके रखा था, इसकी तली में सारा मैंने एक साथ क्या करा है, बिछा दिया है। ठीक है, चावल तो हमने निकाल लिए, लेकिन हमने क्या करा है, गोश्त जितना भी हमने रेडी करके रखा था कोरमा, वो इसके अंदर हमने बिछा दिया है। अच्छा, अब जो हमने स्टेप्स करने हैं वो आप देखते जाइए। सबसे पहले इसके अंदर जाएंगे ये आलू बुखारे, जैसे कि मैंने आपको बताए थे, ये आलू बुखारे इस तरीके से हम इसके कॉर्नर्स में डाल देंगे। बस हमने क्या करना है, यहाँ पे सब चीज़ों की असेंबलिंग करनी है। आलू बुखारे चले जाएंगे इसके अंदर, साथ में चले जाएंगे टमाटर। टमाटर देखें मैंने स्लाइस कट कर लिए थे, ये हम इनके ये देखें जो साइड्स हैं इसमें रखते जाएंगे। देग वाले क्या करते हैं, बिल्कुल इसी स्टाइल में बनाते हैं जैसे कि हम बाज़ार से ऑर्डर पे लेते हैं, तो वो यही स्टेप्स करते हैं। कोरमा रेडी कर लेते हैं और सारी चीज़ें इस तरीके से साइड में असेंबलिंग करते हैं। तो देखते जाइए किस तरीके से मैं करती जा रही हूँ। टमाटर साइड में हम रख देंगे इसके। टमाटर मैंने चारों तरफ देखें इस तरीके से लगा दिए थे, इस तरह का कुछ टेक्सचर आ रहा है। अच्छा, दही जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने लिया था, इससे मैंने तकरीबन 4 पिंच ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। जर्दे का फूड कलर ऑरेंज वाला लिया है ताकि डार्क कलर आए। ये हम क्या करेंगे, इसकी जो एजेस हैं, जो साइड्स हैं, उसमें इस तरीके से पोर कर देंगे। ये स्टेप करना है। इसके बाद टमाटर डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ बॉइल्ड आलू। ये देखिए, ये भी मैंने कलर डाल के बॉईल किए थे क्योंकि बाज़ार में इसी तरह के मिलते हैं। जब हम बाज़ार से ऑर्डर करके लेते हैं या जाके खाते हैं तो हमें इस तरह के बड़े साइज़ में कलर्ड आलू मिलते हैं। तो मैंने जस्ट थोड़ा सा फूड कलर डाल के इनको बॉईल कर लिया था। तो साइड में आलू भी चले जाएंगे। आलू मैंने इसके देखें इस तरह से रख दिए थे, इस तरह का टेक्स्चर आ रहा है, सब चीज़ें साइड में हैं। अब जो हमने फ्राइड अनियन बचा के रखी थी, ये इसके साइड्स में डालेंगे। देखें इस तरीके से ये फ्राइड अनियन जा रही है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो थोड़ी सी मैं रोक लूँगी, जो कि हम लास्ट में जब हम डिश आउट करेंगे तो उस पर भी डालेंगे तो अच्छी लगती है। तो बस मैंने इसमें डाल दी है, फ्राइड अनियन भी चली गई इसमें। अब इसमें जाने वाले हैं हरे धनिए के पत्ते जो हमने कट करके रखे थे, ये चले जाएंगे इसके साइड्स में। इस तरीके से धनिया चला जाएगा। धनिया डालने के साथ ही इसमें हम डालेंगे पुदीने के खुशबूदार पत्ते। इसकी बहुत अच्छी इसके अंदर बिरयानी में ज़बरदस्त एक खुशबू आती है। तो पुदीने के पत्ते चले गए, सब चीज़ें इसके अंदर चली गई हैं। देखें इस तरह का लुक आ गया। अभी तक मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया था। सारी चीज़ें लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, चूल्हा ऑन कर लेंगे। चूल्हा ऑन करने के साथ ही अब मैं क्या करूँगी, जो चावल हमने बॉईल करके रखे थे खेले खेले, ये सब इसके ऊपर एक साथ चले जाएंगे। तो सारे एक साथ इसके ऊपर हम पोर कर देंगे। तो बस सारे चावल एक साथ जाने हैं इसके ऊपर। चावल मैंने सारे इसके ऊपर डाल दिए थे। अब इसमें डालने वाला है चावल का पानी, जो मैंने चावल बॉईल करते वक्त उतार के रखा था चावल का पानी। इससे चावल बहुत खिले खिले और शाइनी बनते हैं। साथ में चला जाएगा जायफल और जवतरी का पाउडर। इससे बहुत अच्छा इसके अंदर एक टेस्ट भी डेवलप होता है और जो खुशबू निकलती है वो इसी से निकलती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ केवड़ा एसेंस, तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके ऊपर डाल देंगे। तो बस इससे भी बहुत अच्छी एक खुशबू आती है। तो चला गया। और लास्ट में इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए हम डालेंगे इसके अंदर देसी घी। कोई भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा जगह बना लें ताकि ईज़िली अंदर की तरफ चला जाए। तो बस ये ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए देसी घी भी डाल देंगे। बस अब मैं क्या करूँगी, सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। अब इसके ऊपर लिड लगाएंगे। अब मैं इसके ऊपर ढकना लगा रही हूँ। ढकना हम इसके ऊपर लगा देंगे। फ्लेम इस वक्त मैं हाई रखूँगी और एक कपड़ा भी रख दूँगी इसके ऊपर ताकि इसके अंदर एक अच्छी सी स्टीम बन जाए। जब इसमें से स्टीम चारों तरफ से निकलने लगेगी तो हम तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे दम पर। 15 मिनट हो गए थे, मैंने इसको दम पे छोड़ दिया था। चावल हमारे परफेक्ट से गल गए होंगे। बस मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर जो मैंने कपड़ा ढाँप के रखा था उसको हटाऊँगी और बहुत ही केयरफुली हमने इसको हटाना है। इसमें स्टीम बहुत जनरेट हो जाती है। देखें माशाल्लाह कितनी स्टीम निकल रही है, बहुत ही परफेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल दम आ गए हैं। अच्छा, मैं फ्लेम ऑफ़ करूँगी और आपको चेक करके बताऊँगी नीचे से ऊपर की तरफ। हमें इसको हल्का सा मिक्स करना होता है। ये देखें इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा नीचे से ऊपर की तरफ हमने निकालना है। तो फिर डिश आउट जब हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, क्योंकि थोड़े से सफ़ेद चावल भी जैसे रखते हैं बाहर रेस्टोरेंट में आप जाके जब लेते हैं तो थोड़े सफ़ेद चावल भी दिखते हैं। तो बस एक तरफ से मैं इसको नीचे से ऊपर की तरफ कर रही हूँ। देखें कितने ज़बरदस्त बने। ये देखें एक एक चावल का दाना खिला हुआ बना है, बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार। बस मैं क्या करूँगी, इसको डिश आउट कर लूँगी।
देगी बीफ बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परफेक्ट सी रेडी हो गई थी। मैंने आपको दिखाया था, इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत ही खुशबूदार बना है, पूरा घर ही महक रहा है। मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है, हमें इसको सर्व करना है। बहुत ही मज़े की बनी है। आपने स्टेप्स देखे जो मैंने आपको बताया, अगर आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इस ईद पे आपकी बिरयानी भी ज़बरदस्त बनने वाली है। तो बस मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, खुशबूदार बीफ बिरयानी को, ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार खुशबूदार बीफ देगी बिरयानी मैंने देखें डिश आउट कर ली है। बहुत ही परफेक्ट बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने प्याज थोड़ी सी रोक के रखी थी वो लास्ट में स्प्रिंकल कर देंगे। अच्छी लगती है प्रेजेंटेशन के टाइम, जब आप सर्व कर रहे हो तो थोड़ी सी प्याज डाल देनी चाहिए। तो प्याज चली जाएगी इसके ऊपर, साथ में डाल देंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते खुशबूदार। बस ये प्रेजेंटेशन होती है। खाना जितना भी बेहतरीन पक्का हो, लेकिन अगर आपने सही से सर्व नहीं किया है तो ना खाने में मज़ा आता है और ना ही देखने में। तो बस थोड़े से पुदीने के पत्ते मैंने डाल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सी हमारी देगी ईद स्पेशल बीफ बिरयानी परफेक्ट सी रेडी हो गई। मज़ेदार खुशबूदार ईद स्पेशल हमारी देगी बीफ बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सी रेडी हो गई है। आपने देखा कितनी ज़बरदस्त मैंने रेडी की है। बिल्कुल बाज़ार वाला लुक आ रहा है, जैसे कि हम देग लेकर आते हैं ऐसे ही लग रहा है कि घर में देग उतरी, और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि पूरा घर ही महक रहा है। तो इस ईद पे, इस बकरीद के मौके पे इंशाल्लाह आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है ये वाली बिरयानी, जो कि मैंने इंस्टेंट झटपट तैयार करी है। देखा, मैंने गोश्त गला के रख लिया था, आलू को बॉईल करके रख लिया था, टाइम सेविंग बनाइए, फटाफट रेडी कर ली, बस दम लगाया। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार। तो ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी बिरयानी कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।